मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का प्रेसिडेंशियल डूम्सडे प्लान यानी E-4B नाइट वॉच मंगलवार देर रात वाशिंगटन डीसी के नजदीक ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। ये विमान आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप द्वारा तब प्रयोग में लाया जाता है जब परमाणु युद्ध या वैश्विक आपातकाल जैसी स्थिति की संभावना होती है। चलिए जानते हैं कि अमेरिका का डूम्सडे प्लान क्या होता है और ये किस स्थिति में उड़ाया जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया का परमाणु बम गिरने लगे, आसमान से मिसाइलें बरसने लगे और सब कुछ तबाह हो जाए, तो क्या सरकारें चुपचाप मरने का इंतजार करेंगी? नहीं, उस दिन दुनिया का सबसे ताकतवर देश शुरू करेंगे अपना डूम्सडे प्लान। साथियों, डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन और डूम्सडे प्लान का मतलब होता है एक ऐसी गुप्त योजना जो तब लागू होती है जब देश पर सबसे बड़ा हमला हो जाए। ये प्लान इतना गुप्त होता है कि आम लोगों को तो दूर की बात है, कई मंत्री तक नहीं जानते कि इसमें क्या होता है। दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ एक होता है, देश को किसी भी हालत में जिंदा रखना। दोस्तों, देश को जिंदा रखने के लिए डूम्सडे प्लान किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका के पास ऐसा प्लान दशकों से है। जब भी कोई बड़ी जंग या परमाणु हमला होता है तो राष्ट्रपति को एक खास बैग दिया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फुटबॉल। इस बैग में कोड होते हैं, एक बटन दबाने से पूरी दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और अगर राष्ट्रपति मारे जाते हैं तो एक प्लान तैयार किया जाता है जिसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दोस्तों, इसके तहत राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर को तुरंत गुप्त बंकर में भेजा जाता है। देश के बड़े बड़े नेता और वैज्ञानिकों को एयरफोर्स के एक खास प्लेन में बिठाकर हवा में घुमा दिया जाता है। इस प्लेन को डूम्सडे कहते हैं। आपके लिए बता दूं कि ये प्लेन जमीन पर नहीं उतारा जाता है ताकि दुश्मन इसे निशाना ना बना सकें। दोस्तों, इस प्लेन का नाम E-4B नाइट वॉच है। इसमें 3 दिन तक हवा में रहने की क्षमता है और इसमें दुनिया की सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। परमाणु युद्ध के दौरान ये देश का हवाई दिमाग बन जाता है। यहाँ से सेना को निर्देश दिए जाते हैं, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और देश को दोबारा खड़ा करने की एक नई रणनीति बनाई जाती है। अब बात आती है रूस की, तो रूस कहाँ पीछे रहने वाला देश है। रूस ने 1980 में एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अपने आप परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। इसका नाम डेड हैंड है। मतलब अगर रूस का पूरा नेतृत्व मर जाए तो ये सिस्टम अपने आप बाकी दुनिया पर हमला कर देगा। कहते हैं कि इस सिस्टम में इंसान की जरूरत ही नहीं है। ये मशीनें तय करेंगी कि कब दुनिया का अंत करना है और कहां कहां मिसाइलें दागनी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत के पास क्या है। भारत ने कभी खुलकर डूम्सडे प्लान की बात नहीं की है, लेकिन हमारे पास भी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, परमाणु त्रिकोण या न्यूक्लियर ट्रायड और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भी एक खास बैग मिलता है जिसमें परमाणु मिसाइल के आदेश देने का सिस्टम होता है। लेकिन भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम इतना जबरदस्त जवाब देंगे कि दुश्मन हमेशा याद रखेगा। अब तक ये दुनिया में ये प्लान पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन 9/11 के हमले के दिन अमेरिका का डूम्सडे प्लान हवा में उड़ रहा था। कोविड-19 के दौरान भी इस प्लान को एक्टिव रखा गया था ताकि अगर किसी भी वक्त स्थिति बिगड़े तो तुरंत कमांड लिया जा सके। एक और ये प्लान देश को संकट से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, तो दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि दुनिया कितनी खतरनाक हो चुकी है। जहां इंसान चांद और मंगल पर जाने की बात कर रहा है, वहीं उसे अब भी डर है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। डूम्सडे प्लान सुनने में भले ही हॉलीवुड फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये असल दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। और शायद इसलिए जब हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्लान हवा में उड़ रहा होता है, ताकि अगर कल सुबह दुनिया खत्म हो जाए तो भी इंसानियत का कोई हिस्सा जिंदा रह जाए। दोस्तों, डूम्सडे प्लान का मकसद सिर्फ बदला लेना या हमले का जवाब देना नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है कि सेफ्टी फीचर्स, ताकि देश का सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त ना हो और बची हुई आबादी, सेना और सरकार को जिंदा और काम करने लायक रखा जा सके। साथियों, ये प्लान आसमान में उड़ता मोबाइल कमांड सेंटर है। इसके अंदर एंटी न्यूक्लियर शील्डिंग होती है, यानी परमाणु रेडिएशन से भी सुरक्षा कर सकता है। इसमें 3 से 7 दिन तक लड़ने की क्षमता होती है और दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होती हैं। रेडियो ब्लैकआउट की स्थिति में भी काम करने वाला ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसमें हर नेता का एक अल्टरनेट यानी बैकअप मौजूद होता है। अगर देश का मुख्य सैन्य हेडक्वार्टर नष्ट हो जाए तो भी बैकअप सेंटर से आदेश दिए जा सकते हैं। रूस का डेड हैंड सिस्टम एक उदाहरण है जो अपने आप मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। डूम्सडे प्लान का मकसद सिर्फ जवाबी हमला करना नहीं है, बल्कि देश की आत्मा को बचाना भी है, ताकि युद्ध के बाद जो भी कुछ बचे उससे जिंदगी दोबारा शुरू की जा सके। आई होप ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इस प्रकार की और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।